दिस वीडियो इज़ ए पार्ट 2 ऑफ राइस ऑफ नेशनलिज्म। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए हुआ क्या था ना कि 19th सेंचुरी के दौरान हम इंडियंस इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक थे, क्योंकि हम लोग खुद ही कास्ट सिस्टम में डिवाइड थे। जैसे अनटचेबिलिटी, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों से टच नहीं होते थे, आपस में बैर रखते थे, लोगों के अंदर एकजुटता नहीं थी, ये कहते हैं ना राष्ट्रवाद नहीं था। रिलीजन और पुरानी परंपराओं के नाम पर कास्ट डिस्टिंक्शंस, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब चीज़ें करते थे। देखो सती क्या होता है कि सती में क्या होता था कि इंडिया में पहले एक परंपरा थी कि अगर किसी वीमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको अपने आदमी की चिता के ऊपर ही जिंदा मरना होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा इंडिया इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक था। और फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या था कि लड़कियां पैदा होती थी ना तो उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी जिनकी वजह से हम इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक थे, हमारे अंदर इतनी बुराइयां थी। तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? तो पहले हमें इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तभी हमारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने तभी इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को एजुकेट किया, जागरूक किया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया। अब हम उन हीरोज़ के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारे देश की दिशा और नज़रिया बदल दिया था। सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें फर्स्ट इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर भी कहा जाता है। इन्हें मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज जो था वो इंडिया का फर्स्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। इन्होंने चाइल्ड मैरिज को कंडेम्ड किया था, ये सती सिस्टम के अगेंस्ट थे, ये जनरली वीमेंस के बारे में बात करते थे, वीमेंस की अपलिफ्टमेंट के बारे में, वीमेंस की एम्पावरमेंट के बारे में। इनका जो योगदान रहा है उस टाइम पे क्या था कि वीमेंस बहुत ज़्यादा वीक थी हमारी इंडियन सोसाइटी में। वीमेंस को इतना ज़्यादा राइट नहीं दिए जाते थे, उनको घर में रखा जाता था, उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखा नहीं जाता था। अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो दहेज देना पड़ेगा, ये तो पराये घर की हो जाएगी, ये सब समझ के उसे पैदा होती मार दिया जाता था। इन सब चीज़ों के वो अगेंस्ट है। सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। राजा राम मोहन रॉय थे, उनको प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया भी कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ अनदर डेडिकेटेड रिफॉर्मर, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। देखिए इन 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज को सेटअप किया था। याद रखना 1873 तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ऑप्रेस्ड क्लास की अपलिफ्टमेंट के बारे में बात किया था। देखो हुआ उस टाइम पे होता क्या था कि जो जैसे स्कूल में कोई नीची जात का इंसान या व्यक्ति या स्टूडेंट कोई जाता तो उसे नीचे बिठाया जाता था, बाकी जो अपर कास्ट के लोग थे वो ऊपर बैठते थे, उसको पानी नहीं पीने दिया जाता था। डिस्टिंक्शन था जिसकी वजह से ऑप्रेस क्लास की अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत थी। तो जो ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे इन्होंने जो लोअर कास्ट थी उनके लिए आवाज़ उठाई, उनके राइट्स की बात की है। वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर ग्रेट रिफॉर्मर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो इन्होंने भी वीमेंस की अपलिफ्टमेंट के बारे में ही बात की है। वो चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के अगेंस्ट है। देखो चाइल्ड मैरिज क्या था ना कि बचपन में ही बाल विवाह कर दिया जाता था बच्चों का, जहाँ पे मतलब लड़कियों को ना तो पढ़ाया जाता था ना बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था। उनकी बिल्कुल कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि शादी क्या चीज़ होती है और उनकी शादी कर दी जाती थी। पोलीगेमी क्या होता है कि जनरली इस्लाम धर्म में ऐसा होता था कि किसी भी एक हस्बैंड की 3-3 4-4 वाइफ्स होती थी, तो वो इस चीज़ के भी अगेंस्ट है। इन्होंने देखो विडो रीमैरिज बहुत आवाज़ उठाई। देखो विडोज़ की मैरिज को बुरा माना जाता था उस टाइम पे। इंडियन सोसाइटी में विडोज़ का दोबारा शादी होना एक गलत चीज़ मानी जाती थी। विडो रीमैरिज के लिए आवाज़ उठाई कि विधवाओं को भी ये राइट दिया जाना चाहिए कि वो दूसरी शादी कर सकें। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि एक विडो रीमैरिज एक्ट बनाया जाए, और उनकी बात सुनी भी गई थी। 1856 में एक विडो रीमैरिज एक्ट को लागू किया गया था, जिससे कि विधवाओं की शादी को भी लीगल करार गया। इन्होंने वीमेन एजुकेशन की भी बात की थी। ये भी एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने वीमेन अपलिफ्टमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट की बात की थी। नाउ नेक्स्ट रिफॉर्मर आते हैं दयानंद सरस्वती। देखो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वेद की टीचिंग को प्रमोट किया था। वो पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट थे कि जो इस्लाम धर्म जो पर्दा सिस्टम होता है, वीमेंस को फोर्स किया जाता है कि वो पर्दा करें। वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। वो पॉलीथिज्म यानी कि मल्टीपल बहुत से देवी देवताओं की पूजा करना, इन सब के अगेंस्ट थे। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे।
और वो एनिमल सेक्रीफाइसेस जैसे कि बकरा ईद और जैसे कि बलि चढ़ाई जाती थी, इन सब के चीज़ों के अगेंस्ट है। जो दयानंद सरस्वती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर रहे हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इन्फ्लुएंसिव रिफॉर्मर स्वामी विवेकानंद। इन्होंने देखिए 1893 में ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजियंस एट शिकागो। शिकागो में इन्होंने एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव स्पीच दी थी, जहाँ पे इन्होंने हिंदुइज़्म को वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था। देखिए पहले क्या था ना कि वेस्ट में हिंदुइज़्म का एक अलग ही नज़रिए से लोग देखते थे, इसको एक बैकवर्ड टाइप रिलीजन समझते थे लोग, क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां थी। हिंदू लोग सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, इन सब पे विश्वास रखते थे उस टाइम पे, जो सोसाइटी थी। तो इन्होंने एक हिंदुइज़्म की एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें इन्होंने रिलीजियस हार्मनी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन सब की बातें की है। इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, जो कि इनके गुरु थे जिनका नाम रामकृष्ण था, उनके नाम पर इन्होंने नाम रखा था रामकृष्ण मिशन, जिसके थ्रू ये हिंदू फिलोसफी जैसे कर्म, भक्ति, योग, इन सब के बारे में बताते थे। तो अब हम बात करते हैं इंडियन मुस्लिम रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान। देखिए इन्होंने मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट के पर ध्यान दिया था। इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड की थी, जिसमें साइंस और लिटरेचर्स की बुक को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता था, ताकि मुस्लिम्स भी साइंस और लिटरेचर को पढ़ सकें और एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। इनकी जो सबसे बड़ी और बिगेस्ट अचीवमेंट थी वो यह थी कि इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को स्थापना की थी अलीगढ़ में, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंग्लिश, टेक्निकल, इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। और ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह से बच्चे आकर वहाँ पे पढ़ाई करते थे। इन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया है। मेनली इन्होंने मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट, मुस्लिम्स को एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सर सैयद अहमद खान इज़ एन इंडियन मुस्लिम रिफॉर्मर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोल ऑफ प्रेस एंड इंडियन लिटरेचर। देखिए प्रेस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि देखो पहले जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान पे सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों को एक दूसरे के बारे में मालूम ही नहीं था कि किस किस के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब प्रेस आई तो कहाँ पे कहीं पे भी कुछ छोटी सी ट्रेजिडी होती थी तो उसकी खबर पूरे इंडिया में पहुंच जाती थी। जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स किसी के खिलाफ कुछ कर रहे होते थे तो पूरी इंडिया में वो न्यूज़ स्प्रेड हो जाती थी इजीली। देखो प्रेस ने ब्रिटिश की हार्श पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है और उसको एक्सपोज किया है, और जिसकी वजह से इन्होंने प्रेस पे भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जैसे हमने पढ़ा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में। नेक्स्ट आता है इंडियन लिटरेचर। इट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज तब बहुत सी पेट्रियोटिक देशभक्ति की नॉवेल्स, एसेज और पोएम्स जाती थी, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रवाद की, ब्रदरहुड की फीलिंग को जागरूक किया जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ्स। देखो हुआ क्या था ना, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो आपस में ना तो कम्युनिकेट कर पाते थे, सब अपनी अपनी जगह पे से लड़ रहे थे, सब अपने अपने रीजन से ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब रेलवेज़ आए तो लोग मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया, तो लोग एक दूसरे से, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को शेयर करने लगे। ब्रिटिशर्स की हार्श पॉलिसीज़, इनकी ये जो गलत कर रहे थे उनके बारे में डिस्कशन करने लगे, जिसकी वजह से नेशनलिज्म ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड हुआ। वहीं पे जो खबर थी वो भी आसानी से फैलने लगी, टेलीफोन्स और टेलीग्राफ आने लगे। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता था तो टेलीफोन्स और टेलीग्राफ की मदद से लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो जाती थी और स्प्रेड हो जाती थी। So it also played an important factor for the growth of nationalism in India. So this is the end of this video. Now in next video we are going to talk about the birth of Congress, Indian National Congress. So please do not forget to watch that video, और मैं comment में pin कर दूंगा video का link. So go and watch that video. Thank you so much. Bye bye.